जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि रोजाना 7 बजे, शाम के 7 बजे झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा, आगामी परीक्षा जितने भी हैं, जैसे कि झारखंड के एसएससी सीजीएल हो या फिर एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर झारखंड ट्रेनिंग ऑफिसर हो या फिर +2 लेवल या 10th लेवल या जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं अब, उन सभी का यहाँ पे झारखंड जीके, जेपीएससी और जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से 22 तक का मैं करा रहा हूँ। तो चलिए आज का जो हमारा है क्लास नंबर 3, जो कि है सेट नंबर 3, ठीक है। इसके पहले हमने 2 वीडियो सेट 1 सेट 2 का दे रखा है, चेकआउट कर लीजिएगा चैनल पे। तो यहाँ पे हमने आज का जो लिया है वो है बाजार पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2007 में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग आज देखने वाले हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिए, शंख नदी का उद्गम स्थल है, तो इसमें से आपको शंख नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो इसका आंसर क्या है? गुमला। तो इससे जुड़े कुछ तथ्य समझ लीजिए। देखिए, शंख नदी का जो उद्गम स्थल है वो गुमला जिले का चैनपुर प्रखंड। कहां पे? कौन सा प्रखंड? बोलिए कौन सा प्रखंड? तो हो जाएगा चैन, ठीक है, चैनपुर प्रखंड। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? ठीक है, तो कौन सा राज्य पड़ोसी नहीं बताना है? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश जो है झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है, जबकि बिहार पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा पड़ोसी राज्य है और छत्तीसगढ़ भी पड़ोसी राज्य है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो वाकई में जो कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को बताऊं मैं, तो उत्तर में बिहार है, ठीक है। झारखंड के उत्तर साइड क्या है? उत्तर साइड क्या है? तो बिहार है ना, ठीक है। उसके बाद आगे अगर बताया जाए तो दक्षिण में उड़ीसा है, ठीक है, मतलब साउथ में क्या है? उड़ीसा है, ओके। उसके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, मतलब पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में क्या है? तो वेस्ट बंगाल है, WB वेस्ट बंगाल। देन पश्चिम में कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो ये आपका पश्चिम डायरेक्शन में क्या है? छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ एवं यूपी, ध्यान रहेगा, छत्तीसगढ़ एवं यूपी। तो चलिए मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन वाइज अगर बता दूं आप लोगों को, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो पूर्व में आपका हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम में आपका हो गया छत्तीसगढ़ और यूपी उत्तर प्रदेश हो गया। उसके बाद अगर उड़ीसा की बात करें तो दक्षिण में है, साउथ साइड है, ठीक है, उड़ीसा। और अगर बात करेंगे उत्तर साइड, तो उत्तर मतलब नॉर्थ साइड, तो इधर है हमारा क्या? तो बिहार है। तो टोटल कितने राज्य हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 और 1 5, तो टोटल 5 राज्य, ठीक है। तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है हमारा झारखंड। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मलेर किससे संबंधित है? तो 3 नंबर बताइए क्या किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा सौरिया पहाड़िया, ठीक है, सौरिया पहाड़िया से संबंधित है। देखिए अब देखिए, सौरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को मलेर कहता है, ठीक है। किस क्या कहता है? स्वयं को, अपने आप को ये क्या कहता है? मलेर कहता है। इसकी भाषा मालतो है। अभी जो मलेर जो है, इनका भाषा कौन सा है बोलिए? तो इनका भाषा है मालतो, ठीक है। देन जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, ये जो भाषा है ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित होती है, ओके। अब इसके सर्वोच्च देवता कौन है? लेहू गोसाई। सर्वोच्च देवता की बात की जाए तो कौन जाएंगे? देवता हो जाएंगे लेहू, लकार, ठीक है, गोसाई, इसके जो है सर्वोच्च देवता कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखिए, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए मैथन डैम जो बना था, ये बना था 1958 में, और कौन सी नदी पे? तो बराकर नदी पे, कल भी बता रहे थे आपको, ठीक है। तो इसके पीछे कुछ तथ्य को जानिए। दिया बोला जाता है, ठीक है, कि ये जो है जो मैथन डैम है, सॉरी, मैथन डैम बराकर नदी पर धनबाद जिले में 1958 में बनाया गया था। तो कौन सा जिला अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो धनबाद में, ठीक है, धनबाद जिला में ये जो है बराकर नदी पर 1958 में बनाया गया था। और मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना, मैथन जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1957, किसके लिए? तो 1957 में बनाई गई थी, जिसमें 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो 60 मेगावाट कैपेसिटी का ये हमारे पास जो है हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट जो कि मैथन डैम में स्थित है, ठीक है। और किस नदी पे है? तो बराकर नदी। कौन से ईयर में? तो 1958 में इसका स्टार्ट हुआ। बट अगर आपसे पूछा जाएगा हाइड्रो पावर प्लांट कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1957 बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2000 मतलब 5 नंबर क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है?
ऑलराइट, तो यहाँ पे बताना है आपको 2001 की जनगणना जो हुई थी उसके आधार पर। तो अभी देखिए ये जो है 2010 में हुआ था, 2010 के अकॉर्डिंग, ये तो 2007 का इस वजह से आपसे एक का पूछा गया, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये पुराना डाटा पे बेस्ड क्वेश्चन था, क्योंकि पहले के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इस वजह से। तो देखिए ऐसे आप लोग को अभी का मैं बता देता हूं, ठीक है। तो 2011, 2010 में बोला था, 2011 जो जनगणना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग झारखंड का जो कुल जनसंख्या है वो कितना है भाई, तो देख लीजिए 3298134, मतलब इसको अगर बोला जाए तो ये हो जाएगा 3,29,88,134। ध्यान रहेगा, ये 2011 जनगणना का रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का कुल पॉपुलेशन का ये फिगर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे 2001 का बात था, इसको हम नहीं बता रहे हैं, बट 2011 बता रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड की सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ स्थित है, ठीक है। तो सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है वो कहां पे स्थित है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हजारीबाग। देखिए ये जो है हजारीबाग जिले के, अब ये जो हजारीबाग जिला इसमें कहां है, तो बरही के बड़हाथा में, ठीक है, बरही के बड़हाथा से 2 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर स्थित है। ये जो एग्जैक्ट लोकेशन जो कहते हैं ना वो हो जाएगा क्या, तो बरही के बड़हाथा, ठीक है, बड़हाथा, ठीक है, से 2 किलोमीटर जीटी रोड पर स्थित है। आई बात समझ में। अब देखिए और एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, गर्म जल कुंडों का संबंध भूगर्भ, ठीक है, भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों या मृत ज्वालामुखियों से होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो आपका जो गर्म कुंड का जो मतलब कुंड होता है गर्म कुंड, ठीक है, तो इसका संबंध जो नीचे भूगर्भ मतलब जियोलॉजिकल, ठीक है, इसमें जो रेडियो सक्रिय मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या फिर जो एक्टिव वोल्केनो है उनके कारण ये गर्म कुंड का जो है उत्पत्ति कहा जा सकता है। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन 7, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का लगभग कितना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग समझ लीजिए कि ये तो पुराना फिगर है, इसमें ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगे, अब चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका अभी का करंट सिनेरियो बता रहा हूँ। देखिए 2019 का रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहा है, 2019 के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य का कुल वन क्षेत्र टोटल, अगर वन क्षेत्र बढ़ जाए तो कल के क्लास में भी आप लोग को बताए थे, ठीक है, कि टोटल कितना है भाई, तो 23,611 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर टोटल क्या है झारखंड राज्य में टोटल आपका वन क्षेत्र है, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो ये जो है टोटल क्षेत्र, यह जो कुल क्षेत्र है वो कितना हो जाता है, तो 29.62% हो जाता है किसका, तो ये टोटल एरिया हो जाता है आपका झारखंड में जो कि वन क्षेत्र है। याद रखना ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो परसेंटेज में तो 29.62 और दूसरा है कि 23,611 किलोमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे तो हो जाएगा, देखिए दिया है कि किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है, बताइए। तो देखिए ये जो है ना ये आपका संथाल से संबंधित है, ठीक है, संथाल आदिवासी से संबंधित है। अब देखिए इसमें इसके बारे में कुछ समझ लीजिए कि ये जो किरिंग बापला जो है ये विवाह का एक रूप है, ये क्या होता है, एक प्रकार का शादी होता है, ठीक है, ये शादी का ही एक रूप होता है जो संथाल में प्रचलित है, ठीक है। यह विवाह माता पिता द्वारा अगुआ के माध्यम से तय किया जाता है। आए बात समझ में। ये जो परंपरा है किरिंग बापला, ये माता पिता द्वारा जो अगुआ होते हैं, जो मतलब मीडिएटर होते हैं, उनके माध्यम से तय होता है और ये एक शादी का ही परंपरा है, तो ध्यान रखिएगा किरिंग बापला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, झूम किससे संबंधित है, ये तो आपको बताना चाहिए, क्वेश्चन बराबर आता रहता है। तो देखिए ये किससे संबंधित है, तो पहाड़िया से संबंधित है। किससे संबंधित है, पहाड़िया से संबंधित है। अब देखिए अगर इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बताएं तो देखिए पहला पॉइंट इसमें जाएगा कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, मतलब कि जगह बदल बदल के जो क्रॉपिंग करते हैं, जो खेती करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं, ठीक है, झूम कृषि इसको कहा जाता है, जो पहाड़िया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। ये लोग कुरवा खेती करते हैं, ये लोग क्या कुरवा कहिए इसको, देखिए इसको झूम को और क्या कहा जाता है, झूम को जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, झूम को कुरवा भी कहा जाता है, ठीक है, कुरवा। दूसरा
ठीक है, स्थानांतरित खेती भी कहा जाता है। इसमें क्या कहता है, स्थानांतरित खेती भी इसको हम लोग कहते हैं। झूम, कुरवा, स्थानांतरित सभी एक ही है। किनके कौन करते हैं, तो पहाड़िया, जहाँ की स्थान बदल बदल के लोग खेती करते हैं। आई बात समझिए। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, बताइए। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो आंसर ध्यान रखिए कि 15 नवंबर 1875, 15 नवंबर 1875 सॉरी 1875 को, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को। और ये कहाँ, कौन से जिले में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि खूंटी जिला में, इसमें खूंटी, ठीक है, खूंटी जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। ओके, उसके बाद आपसे ग्राम भी पूछा जा सकता है अगर, तो ग्राम बताइएगा उलीहातू। कौन सा ग्राम, कौन सा ग्राम बताइए, तो उलीहातू, उलीहातू। आई बात समझ में। उन्होंने देखिए, अब उन्होंने उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बिरसा मुंडा का जो मतलब जो उन्होंने आंदोलन किया था, उस आंदोलन का नाम क्या था, ये क्वेश्चन दे देगा निश्चित ही देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा बताइए, उलगुलान, उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, जो कि है 11 नंबर। 2001 की जनगणना अनुसार झारखंड लिंग अनुपात, देखिए यहाँ पे डाटा चेंज हो गया है। यहाँ 2011 की गणना के अनुसार देखिए झारखंड का लिंग अनुपात जो है 949, कितना है, 949 महिलाएं प्रति पुरुष, प्रति 1000 पुरुष है। तो 2011 के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना होगा, कितना है, 949। आई बात में, मतलब तो अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं, 949, ठीक है, ये रेशियो है। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 2001 का आंकड़ा आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन 2011 का रखना है। अगला क्वेश्चन 12, अगला क्वेश्चन 12 हम लोग देख लेते हैं। देखिए अंधी और, ठीक है, अंधी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है, ठीक है। अंधी और ओपोरतिपी जो नाम है, ये किस जो मतलब कि ये विवाह, प्रचलित विवाह है एक प्रकार का, ये कौन से, किन से समूह से बिलोंग करता है, उराव, मुंडा, हो या फिर पहाड़िया। तो देखिए ये जो है आपका हो जाति जो है, हो जनजाति जो है, उनसे ये बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये विवाह पद्धति का एक संबंध हो जनजाति से है ये, ठीक है। देखिए इसके अतिरिक्त इनमें आदि बपला, फिर दीकू, राजी खुशी एवं अनादर विवाह पद्धति भी प्रचलित है। अब इसी हो में ही कौन कौन से और विवाह के और रूप हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है कैटेगरी कौन सा है, बपला नंबर 1, उसके बाद है दीकू, ठीक है, उसके बाद राजी खुशी, राजी खुशी, ठीक है, राजी खुशी, उसके बाद अगर फाइनल बोल ले लास्ट तो हो जाएगा अनादर, अनादर विवाह प्रचलित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना चीज है जिसमें कि अंधी हो गया, ओपोरतिपी हो गया, बपला हो गया, दीकू हो गया, राजी खुशी हो गया और अनादर हो गया, ये सभी हो जनजाति के लिए विवाह का एक प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कितने क्षेत्रफल का हिस्सा है, तो ये डाटा तो चेंज नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 2.42, ठीक है। तो 2.42 जो है टोटल क्षेत्रफल है भारत में, झारखंड का, ठीक है। और इसका अगर क्षेत्रफल जो ये परसेंटेज है, इसको अगर आप डिजिट्स में निकालिएगा तो यह आ जाएगा 79714 किलोमीटर स्क्वायर, ये टोटल वर्ग एरिया में, ठीक है, वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है पूरा झारखंड, पूरे मतलब कि देश का इतना भाग, मतलब कि झारखंड का समझिए इतना किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया झारखंड का है टोटल इंडिया में से। और यह मतलब कि आपका मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड में कृषि कार्य में कितनी प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है। देखिए क्वेश्चन जो है कल भी कराए थे, उसी तरह का क्वेश्चन था, आज भी इसी तरह का क्वेश्चन मिल रहा है, इस तरह से रिपीट होता रहता है। देखिए झारखंड में इसका आंसर जो आप लोग का चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जाएगा। बट यहाँ पे कुछ तथ्य है, अभी जो है चेंज हो गया है, ऑप्शन नंबर ए पहले का डाटा में था, अभी जो है यहाँ पे चेंज हो गया। देखिए झारखंड में कृषि कार्य में 26% भूमि का उपयोग होता है, कितना का उपयोग होता है बताइए, तो अभी के अनुसार 26% जो है उपयोग होता है। यहाँ कुल कृषि योग्य भूमि 38 हेक्टेयर है तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र 23.62 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये आंकड़े थे,
देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, धूमकुड़िया निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए धूमकुड़िया किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा उराव जनजाति से। ठीक है, अब देखिए उराव जनजाति से संबंधित है, और देखिए यह उराव जनजाति के युवकों और युवतियों की एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान है। क्या है भाई ये धूमकुड़िया क्या है? तो जो उराव जनजाति के जो युवा हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहलाता है। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक है, इसकी कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं, जो कि जोख एरपा और पेल एरपा। तो इधरों में लिख देता हूं, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये हो जाएगा जोंक, ठीक है, एरपा, जोंक एरपा, और हो जाएगा पेल एरपा। ये दोनों क्या है? इसके शाखाएं हैं। आई बात समझ में? एक प्रकार का इंस्टीट्यूट समझिए इसको। इस इंस्टीट्यूट के 2 यहाँ पे हिस्से हैं, जोंक एरपा और पेल एरपा। धूमकुड़िया किसका? तो उराव जनजातियों का प्रशिक्षण एक संस्थान है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए। देखिए मतलब जनसंख्या पे दिया गया था, और यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि यहाँ पे काट दें हम अगर इसको, तो 2011 कर दें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत, ठीक है, तो जनजातीय आबादी का जो प्रतिशत है कितना है बताइए? ये है आपका 26.2%, 26.2%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17, रूबी। ठीक है, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है बताइए? तो देखिए ये कहां होता है? तो गिरिडीह कोडरमा। कहां होता है? गिरिडीह कोडरमा। आई बात समझ में? अब देखिए झारखंड में अभ्रक की पट्टी उत्तरी भाग में लगभग 145, समझिए 145 किलोमीटर लंबी, इतनी, ठीक है, इतनी लंबी 145 किलोमीटर लंबी, फिर 26 किलोमीटर चौड़ी भूमि में स्थित है। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि झारखंड कितना खनिज संपदा वाला राज्य है। इसका समझ लीजिए ये जो लंबाई है 145 किलोमीटर, तो ये जो चौड़ाई है ये 26 किलोमीटर, मतलब इतना लंबा चौड़ा में सिर्फ और सिर्फ क्या है बताइए? तो अभ्रक की पट्टी है, रूबी श्रेणी के अभ्रक इतने तादाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन 18। तो 18 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे? झारखंड में, ठीक है, वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर चल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 45%, 45%। तो साथियों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमारा जो ये सेट था यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब जो कल जो मैं आप लोग से 7 बजे मिलूंगा, वहां हम लोग देखने वाले हैं सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं अंकेशन पदाधिकारी परीक्षा 2007 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे, और साथ ही साथ जेपीएससी सहायक परीक्षा 2007 में जो क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे। तो कुल मिलाकर के कल मैं आप लोग को लगभग 18 क्वेश्चन 2 एग्जाम के कराऊंगा। ठीक है, तो समय से आ जाइएगा पक्का शाम के 7 बजे, और जो है जुड़िएगा हमारे साथ। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप लोगों को टाइम टू टाइम कराएंगे, और 1 महीना का कोर्स, 1.5 महीना का मान लीजिए, हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया जाएगा और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नोट भी करते चलिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से कल के वीडियो में। शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके सपोर्ट दिखाइएगा, और अपने चैनल अपने ग्रुप्स में भी जो है शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।